ओके, फिर से हमने पोस्ट कर दिया है, मतलब दोबारा शेयर कर दिया है। उसी 104 तक हो गया था ना? यस यस सर। हंड्रेड 104। हाँ, लीव आउट मीन्स टू मिनट। 105 से चलते हैं। हाँ 103 तक हुआ था। हाँ 103 हो गया था, 4 भी हो गया था, लीव ऑफ हो गया था। लीव आउट का मतलब ओमिट कर देना, छोड़ देना, ठीक है। ओके 105 पे आ जाते हैं। लेट डाउन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा 105 लेट डाउन। कोई अनवांटेड नॉइज तो आपको नहीं सुनाई पड़ रहा जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही हो? नो सर। ओके, लेट डाउन का मतलब होता है किसी को निराश कर देना या किसी की उम्मीदों पे खरा ना उतरना, ठीक है। किसी की उम्मीद पे खरा ना उतरना या किसी को निराश कर देना। ओके यस ओके। लेट इन का मतलब टू अलाउ समवन। लेट ऑफ ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ 105 इंपॉर्टेंट है। 106 लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है किसी दोषी को बहुत थोड़ी सी सजा देकर छोड़ देना। किसी दोषी को बहुत थोड़ी सी सजा देकर छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 108, कोई मतलब नहीं है। 109 ये इंपॉर्टेंट है। 109 लेट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। 109 है लिव ऑन। लिव LIV लिव ऑन। लिव ऑन, ठीक है। लिव ऑन का मतलब होता है किसी विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थ को खा करके जीवित रहना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि बेबीज लिव ऑन मिल्क, ठीक है। ओके, लुक आफ्टर तो सभी को पता है इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं, ये लिखवा दो, नोट ही कर लीजिए। लुक आफ्टर 110 इंपॉर्टेंट है, किसी का देखभाल करना या पालन पोषण करना ना, लुक आफ्टर। अब देखिए मैं यही एक पॉइंट लिख दे रहा हूं। एक फ्रेजल वर्ब होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, तो टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिसेंबल। ठीक है। ऑलराइट। यस सर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लुक आफ्टर टेक आफ्टर। और रिजेंबल चूंकि एक वर्ब है और नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए रिजेंबल वर्ब को आप कभी काउंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। 111 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का हिंदी में लिख लीजिए उत्सुकता से या उत्सुकतापूर्ण किसी चीज का इंतजार करना, और ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। उत्सुकता
से किसी चीज का इंतजार करना, किसी अवसर का, किसी घटना का, ठीक है, किसी मौके का। ओके, 112 लुक फॉर, लुक फॉर जनरली किसी खोई हुई चीज को ढूंढना, जनरली किसी खोई हुई चीज को ढूंढना, ये केवल ढूंढने के सेंस में भी यूज होता है। ऑलराइट, लुक फॉर। लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन भी होता है, अपॉन भी होता है, पर अपॉन जनरली इनफॉर्मल होता है, ठीक है। ओके, लुक डाउन ऑन। जी, लुक फॉर का क्या बताए हैं? लुक फॉर का बताया है प्राय किसी खोई हुई चीज को ढूंढना, ठीक है, वैसे ढूंढने के सेंस में यूज होता है, ठीक है। ओके, लुक डाउन ऑन हिंदी में लिखिए, किसी की आलोचना करना या किसी को कम आंकना, किसी को तुच्छ समझना, ओके। देन 140, ये इंपॉर्टेंट है, लुक वाला इंपॉर्टेंट। देन 114 लुक इनटू, लुक इनटू मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का मतलब, पर इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है, हाँ, कोई पोजीशन में बताया होगा। 115 लुक ऑन। सर, जी, सर क्राई डाउन का भी हो जाएगा सर, टू डेप्रिशिएट और हाँ वैल्यू हाँ का। हाँ, बिल्कुल वही सेम है, ठीक है। लुक ऑन का मतलब होता है किसी को किसी रूप में देखना, किसी को किसी रूप में देखना। $116 ये लुक वाले सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। 116 लुक इन, टू पे अ शॉर्ट विजिट टू अ प्लेस, किसी स्थान पर, हिंदी में लिखिए, किसी स्थान पर अल्प समय के लिए जाना। Then look out, लुक आउट का मतलब होता है चौकन्ना रहना, ठीक है। 118 लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर। सर लुक ऑन में होता है चौकन्ना रहना। नहीं, लुक आउट चौकन्ना रहना। ओके सर। लुक ऑन का मतलब होता है किसी को किसी रूप में देखना या समझना, ठीक है। ओके, यस। लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर का मतलब होता है किसी वांछित व्यक्ति को खोजना, ठीक है। ओके, उसके बाद 119 बहुत इंपॉर्टेंट है। 119 है लुक अप, ठीक है।
लुक अप का मतलब होता है किसी किताब में या प्रायः किसी डिक्शनरी में किसी शब्द का रेफरेंस खोजना या किसी संदर्भ में रेफरेंस खोजना। ठीक है, ओके। संदर्भ ढूंढना या आशय ढूंढना डिक्शनरी में लुक अप का मतलब होता है। ओके, यस सर। यस इसमें एक और मैं अलग से जोड़ दे रहा हूं, चूंकि वो नंबरिंग उसका मैं नहीं कर रहा हूं। लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, टू रेस्पेक्ट समवन, किसी को सम्मान देना। ओके, मेक आउट 120 नंबर, ये भी ठीक ही ठाक है। ठीक है, मेक आउट। ओके, मेक आउट। हाँ, मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज के आशय को समझना या भावार्थ को समझना। ठीक है, या किसी चीज का मतलब निकालना, किसी बात का मतलब निकालना। ठीक है, उसके बाद मेक ऑफ है। मेक ऑफ भाग जाना। ठीक है, 22 मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज का हुलिया बदल देना। ठीक है, बाकी मेक आफ्टर है, मेकअप है, ये सब आप लोग को पता है। पिक आउट है, पिकअप है। ठीक है, पॉइंट आउट है, पुल डाउन इंपॉर्टेंट 128, पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, किसी इमारत को, किसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना। ठीक है, प्राय इसी सेंस में यूज होता है, लेकिन पुल डाउन का मतलब होता है नीचे उतारना भी होता है, नीचे खींचना भी होता है। ठीक है, ओके। 129 पुट ऑन के कई मतलब हैं, यहाँ दो ही दिया है, दो ही दिए। देखिए, पुट ऑन, ठीक है, पुट ऑन का मतलब होता है ए लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर सी लिखिए। पुट ऑन का मतलब होता है पुट ऑन इज इक्वल टू स्विच ऑन, स्विच ऑन। ठीक है, एक मतलब। दूसरा मतलब पुट ऑन का मतलब होता है अपने शरीर पर कपड़ा डालना, यानी अर्थात कपड़ा पहनना। ठीक है, दूसरा है कपड़ा पहनना, हिंदी में लिख लीजिए। ओके, तीसरा है चेहरे पर हाव भाव लाना। कई बार नहीं होता है कि बच्चे ने गलती की है और टीचर उससे पूछा तो अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बनाएगा जैसे बहुत इनोसेंट टाइप का है। ठीक है, तो चेहरे पे हाव भाव लाने को भी कहते हैं पुट ऑन। ठीक है, डोंट पुट ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ इनोसेंस ऑन योर फेस। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। और पुट ऑन का ऑपोजिट पुट आउट होता है, पुट आउट इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, 131 that is put out, that is equals to switch off. Next is put down, ये बहुत कॉमन सा है। 132 put down,
पुट डाउन मीन्स टू कॉपी डाउन, हाँ, किसी चीज का नकल, लिखित तौर पे नकल उतारना, ठीक है, लिखित तौर पे नकल उतारना। आज बच्चे कम आए हैं। 131, जबकि मैसेज तो हमने समय से दे दिया था। 133, पुट अप विथ, किसी को बर्दाश्त करना या सहन करना। सही बात है। रिंग ऑफ छोड़ दिए। रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना, किसी एम्बिशन के, किसी व्यक्ति के भी पीछे हो सकता है, ठीक है, रन आफ्टर, ठीक है। पुट अप विथ का फिर से बता दीजिए एक बार। क्या कह रही है? पुट अप विथ का, ये 133। पुट अप विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बर्दाश्त करना या सहन करना, ठीक है। ये आपने लिखा है, पहले भी लिखा है, बियर विथ के साथ लिखा है, ओके। रन अवे का मतलब भाग जाना छोड़ दिए। रन डाउन इंपॉर्टेंट है, रन डाउन 130। ये देखिए 138 इंपॉर्टेंट है, 129 इंपॉर्टेंट है, 133 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठीक 138 रन डाउन, देखिए रन डाउन का एक मतलब लिखिए, ये पहला लिखिए हिंदी में, किसी के खिलाफ बोलना, किसी के खिलाफ बोलना, किसी के खिलाफ बोलना या किसी का रेपुटेशन खराब करना, ठीक है। दूसरा लिखिए किसी चीज का कम हो जाना, किसी चीज का कम हो जाना, ठीक है। ठीक, तो ये रन डाउन इंपॉर्टेंट है। ये रन डाउन और रन आउट आपस में लोग एक दूसरे मिक्स करके यूज करते हैं, पर आपके ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए तो वहां अलर्ट रहिएगा। रन आउट, एक तो जो क्रिकेट में लोग रन आउट होते हैं वो होता है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे रन आउट का मतलब होता है किसी संसाधन का खत्म हो जाना। आई हैव रन आउट ऑफ मनी, यानी कि मेरा, या आई हैव रन आउट ऑफ माई पॉकेट, यानी कि पूरा पैसा खत्म हो गया है, ठीक है। माई बाइक हैज रन आउट ऑफ फ्यूल, यानी कि पूरा फ्यूल खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन रन डाउन का मतलब क्या होता है? कम होना। आई कैन नॉट गो मोर देन 20 किलोमीटर्स एज माई बाइक हैज रन डाउन इट्स फ्यूल, ठीक है। तो रन डाउन का मतलब किसी चीज का कम हो जाना, और रन आउट का मतलब पूर्णतः खत्म हो जाना, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये आपस में इसको कंपेयर कर लीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन आ गए, हालांकि एक दूसरे के बदले प्रैक्टिकली लोग यूज करते हैं, रन डाउन की जगह रन आउट, रन आउट की जगह रन डाउन यूज करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शंस आपको दोनों दे दिए गए हों तो वहां अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये रन ओवर 140। रन ओवर प्राय यूज होता है किसी गाड़ी से, वाहन से कुचल देना, ठीक है, नोट कर लीजिए। वन 141 सी अबाउट, सर जी
हमने कहा सर इसका तो ओवरफ्लो भी तो लिखा है। सर छोड़ दीजिए, जो लिखा रहा उसने को लीजिए, ठीक है। ये कई बार क्या होता है, बहुत पुरानी शीट है एसएससी वगैरह का, तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ बच्चों के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना पड़ता है। बात समझ में आए कि नहीं, कि हमारे उस किताब में ऐसा दिया है, तो बच्चे जो नए हैं ना, तो नए नए जो बच्चे आते हैं उनको लगता है कि जो किताब में दिया वही सही है ना, तो उनके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे अब आप बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो इलाहाबाद आज से 6-7 साल पहले इलाहाबाद की कोचिंगों में गए होंगे ऑफलाइन स्टडी करने, तो एडमिशन लेते समय उनको जो है बित्ता भर नाप करके नोट्स पकड़ा दिया जाता, बोले ये स्टडी मटेरियल है, उसमें है क्या ये किसी को नहीं पता। ओके, सी अबाउट। इसलिए मैं अपने यहाँ क्या करता था सर, कि एक टॉपिक खत्म होगा तो वो कंटेंट स्टडी मटेरियल में देता था, और बाकायदे में 1 महीने बाद, आज एडमिशन लिया तो 1 महीने बाद मैं चेक करता था, जैसे आप लोग के डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल होती है, फ्लैप लगे होते हैं प्लास्टिक के अंदर, उसमें अंदर डॉक्यूमेंट डालते हैं, ठीक है। तो हम उस तरह की कम से कम 2 या 3 फाइल बनवा देते हैं कि मेरा सारा जो स्टडी मटेरियल है या क्वेश्चन सीट है उसके अंदर रहेगा, ताकि आपके पास कंटेंट है ये मुझे दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चों को कंटेंट मिल जाता है, वो यहाँ रखते हैं, फिर टार पे रख देते हैं, 2 महीने बाद भूल जाएंगे उनके पास कोई कंटेंट भी है। ओके, सी अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का ख्याल रखना या ध्यान देना, किसी चीज का ख्याल रखना या ध्यान देना, ठीक है। 142 सी ऑफ विदा करना, सी ऑफ विदा करना। 143 ये इंपॉर्टेंट है। 143 is important. See through. To understand the trick. कि किसी चाल को भांपना, किसी चाल को भांपना, या किसी ट्रिक को या किसी पैंतरे को समझ लेना। कोई दिक्कत? 144 C2। C2 का मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी चीज का ख्याल रखना, थोड़े समय के लिए, ठीक है, किसी चीज का ख्याल रखना। ओके, बोले बच्चा, छोटा बच्चा 4 महीने का है, वो बेड पे बैठ के खेल रहा है, बोले तुम जा सब बेड पे देखना, मैं किचन से 2 मिनट जो है सब्जी देख के आती हूँ। क्लियर है? ओके, सेंड फॉर ये बहुत कॉमन है। 145 सेंड फॉर बुलावा भेजना, किसी को बुलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना, कुल मिला के बुलावा भेजना। ऑलराइट? यस सर। दो सेकंड में आया, वेट करिए। ओके, 145 हो गया। 146 सेट अपार्ट का मतलब अलग कर देना, ठीक है। सेट एसाइड का मतलब दरकिनार कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। 147 147 सेट असाइड।
हिंदी में लिखिए दरकिनार कर देना। - 149 इंपॉर्टेंट है। सेट फोर्थ, ठीक है। सेट फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर करना या किसी बात को उजागर करना। ऐसे लिख, किसी बात को उजागर करना। - 150 ये भी इंपॉर्टेंट है। सेट इन, सेट इन लिखिए। प्रायः किसी मौसम, ऋतु, मौसम को ऋतु बोलते हैं ना, प्रायः किसी ऋतु का शुरुआत होना, प्रायः किसी ऋतु का शुरुआत होना, प्रायः, ठीक है। या किसी यात्रा को प्रारंभ करना, ठीक है। वही बात आपको 151 में मिल जाएगा। 151 में कई हैं, सबका मतलब एक ही है, सेट ऑफ, सेट आउट, सेट फॉर, टू स्टार्ट जर्नी, यात्रा शुरू करना, ठीक है। यस सर। ओके, सेट ऑन छोड़ दिया, हटाइए। सेटअप का मतलब स्थापित करना, ठीक है। ओके, सेटल डाउन ये इंपॉर्टेंट है। 154 सेटल डाउन, ठीक है। लाइफ में सेटल होना उसको क्या कहते हैं? अपने जीवन में स्थापित होना, ठीक है। ओके, सेटल डाउन, जीवन में स्थापित होना। देन 155 शाउट डाउन। शाउट डाउन का मतलब होता है चिल्ला करके किसी को चुप करा देना, चिल्ला करके किसी को चुप करा देना। - 157 स्टैंड बाय। किसी को समर्थन देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी का पक्ष लेना, ठीक है। स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना, लेकिन किसी का पक्ष लेने के सेंस में प्रैक्टिकली यूज होता है, ठीक है। ओके, स्टैंड फॉर। फिर है आपका स्विच ऑफ स्विच ऑन, तो पता ही है, छोड़ दीजिए। 160 जी मैडम। सर वैसे स्टैंड फॉर और बिहाफ ऑफ जो यूज होता है दोनों अलग अलग है? नहीं, एक ही है, एक ही है, एक ही है, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, देखिए स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी के स्थान पे आप कोई काम करा सकते हैं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ आप कोई काम नहीं। ऑन बिहाफ ऑफ जनरली हम जो है ऑरली किसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, पर ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ सही, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकली आप यूज कर सकते हैं इसके बदले। ओके, कहाँ गया? 160 स्टैंड आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, स्टैंड आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंड आउट, ठीक है। किसी व्यक्ति को
उसके हुलिये से, किसी व्यक्ति को उसके हुलिये से पहचान लेना, ठीक है? ओके, टेक आफ्टर तो करा ही दिया था, लेकिन लिख ही लेता हूँ। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर टू रिजेंबल, बताइए। टेक बैक वापस में, टेक डाउन नोट करना, ठीक है जी। दही है देखो। माई कौन है? नेहा, नेहा माई कौन है? टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को किसी से अलग करना, ठीक है? अब जैसे हम कहते हैं द फ्लाइट टेक्स ऑफ, तो इसको हिंदी में आप कहेंगे उड़ान भरना होगा, लेकिन जब उड़ान भरती है फ्लाइट तो क्या होता है? जमीन से अलग होती है, ठीक है? कनेक्शन को अगर आप अलग करते हैं, ठीक है, तो उसी को टेक ऑफ कहते हैं। शर्ट को अलग करते हैं कहाँ? शरीर से। जूते को अलग करते हैं पैर से, तो टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शर्ट, ठीक है? ओके। टेक ऑन, टेक ओवर 166, टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है कोई कार्यभार संभालना, ठीक है? ठीक है। अरे जो बिहार का टीआरई 4 है, डेट डिक्लेयर है कुछ कि अभी ऐसे ही चल रहा है मामला? सर्वेश, प्रेम, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। प्रेम है, सर्वेश है, मेरी आवाज आ रही है? सर्वेश गायब है क्या आज? सर आवाज आ रही है सर। आवाज तो आ रही, लेकिन सर्वेश गायब है। प्रेम कहीं ऐसी जगह है जहां से, अच्छा आज सैटरडे है तो हो सकता है कुछ लोग घर के लिए निकले हों। आप लोग किसी को जानकारी है टीआरई 4 का? कोई डेट तो डिक्लेयर तो नहीं, फिक्स तो नहीं हुआ है कोई डेट? नहीं सर अभी नहीं, अभी 3 का रिजल्ट ही नहीं आया। टीआरई 4 का नहीं। वैसे प्रेम, जैसे आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत न्यूज हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी। यस, एनीवन, एनी क्लू? यस सर, नवंबर तक हो सकता है। नवंबर जाएगा सर बोल। नवंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, ये सब सितंबर अक्टूबर से पहले अक्टूबर समाप्त होने से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टेक ओवर हो गया जी। इधर थोड़ा सा तबीयत फ्लक्चुएट करी है मेरी ना, इस वजह से बीच बीच कई बार ब्रेक हो जाता है। हाँ, टेक टू ये इंपॉर्टेंट है। 167, टेक टू, टेक टू। सर टेक ऑफ का उतारना लिख लें हिंदी में? हाँ, उतारना, अलग करना, उड़ान भरना इकट्ठे लिखिए। किसी चीज नहीं, उतारा नहीं, सुनिए, शरीर से कपड़ा निकालना, पैर से जूता निकालना, ठीक है? हवाई जहाज का उड़ान भरना, ठीक है? ये आप लोग को एक दिन हमने बताया था प्रीपोजिशन के लिए, ध्यान से देखिए प्रीपोजिशन के टाइम पे, ठीक है? कि ओ डबल एफ, आप शायद क्लास में थी कि नहीं थी, और ओ एफ संबंध को जोड़ता है, प्लस का साइन लगा दिया, और ये संबंध को अलग करता है, तोड़ता है, इसीलिए कहते हैं स्विच ऑफ, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शर्ट, ठीक है? कोई दिक्कत? यस सर। आप क्या कहते हैं? जैसे बच्चा बस पर से गिर गया, समझिए, द चाइल्ड fell from the running bus,
बस। तो हिंदी से में हमको तो ठीक ही लग रहा है कि बच्चा जो है चलती बस से गिर गया। इस से का तो भाव दे रहा है, लेकिन से जो है टाइम ऑफ ओरिजिन या प्लेस ऑफ ओरिजिन के सेंस में यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज ओरिजिन होने का भाव नहीं दे रहा है, बल्कि बच्चे का बस से अलग होने का भाव दे रहा है, इसलिए फ्रॉम ना हो करके ओ डबल एफ ऑफ होगा। कोई दिक्कत? ये पढ़ा जाएगा तो चाइल्ड फेल ऑफ द रनिंग बस, ठीक है। यस सर। यस सर। तो टेक टू, यहाँ पे देखिए टेक टू STH लिख दे रहा हूँ। STH का मतलब समथिंग, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, किसी चीज का आदत पड़ जाना या लत लग जाना, किसी चीज का लत लग जाना, ठीक है। (168) टेक अप, टू बिगिन और स्टार्ट। हाँ ये बढ़िया है, TAKE, टेक अप, ठीक है। किसी नए चीज की शुरुआत करना, खास करके कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन, ठीक है। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। 169, ठीक है। थिंक ओवर, ठीक है। किसी बात पर विचार करना, टू कंसीडर डीपली, किसी बात पर विचार करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 171, थिंक ओवर है। इसका तो आप लोग इंग्लिश में पढ़िएगा, ज्यादा सही रहेगा थिंक ओवर का। टर्न डाउन मतलब मना कर देना, इनकार कर देना, और इम्पोर्टेंट है 171, टर्न डाउन। सर जी बोलिए। तो जैसे थिंक ओवर है वैसे थिंक ऑन भी होता है ना, दोनों में हल्का सा अंतर है क्या? हाँ बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन थिंक ऑन ही थिंक ऑफ हो जाता है, किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है। ओके, अब वहां पे यहाँ टेंस का मामला फंस जाता है कि देखिए किसी चीज की आपको याद आ गई तो आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि थिंक जो है नॉन एक्शन वर्ब है प्रायः, ठीक है। ओके, मन में विचार आने का भाव देता है थिंक, इसलिए नॉन एक्शन है। तो जब वहां पे मन में विचार आने का भाव देगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन थिंक के साथ अगर ओवर आ गया तो ये स्ट्रेसफुली हम विचार करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब हो जाता है। इसलिए थिंक ओवर में हम थिंक को जरूरत पड़ी तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। 171 टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, ठीक है। टर्न डाउन इंपॉर्टेंट है। इनकार करना या मना करना, इसी का ऑपोजिट होता है, सॉरी ऑपोजिट नहीं, लगता है कि ऑपोजिट है, TURN, टर्न अप, ठीक है। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना, किसी निर्धारित स्थान पर या समय पर पहुंचना, ठीक है। 172 है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना। ओके, Yes. कौन एब्सेंट है? सर्वेश नहीं है, अनीता मैडम नहीं है, पूजा पाल नहीं, सर्वेश, अनीता, पूजा पाल और अपाला पाल, अमित। ये अमित की आईडी से कौन, कीर्ति है क्या? यस सर। अच्छा, अमित कुमार नहीं है क्या? अमित सर कुमार मेरे नहीं है। भाई की आईडी से है सर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अमित कुमार नहीं है लग रहा है। तो 5 अनिल कुमार नहीं होंगे सर। अनिल कुमार, हाँ सॉरी, अनिल नाम है उनका। 5 लोग तो ही हो गए और बाकी याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन है। स्थिति ठीक नहीं है।
ठीक है 72। टर्न अगेंस्ट हो गया। टर्न इनटू मतलब किसी चीज को किसी दूसरे रूप में बदल देना, ठीक है। ओके। टर्न ऑन रेडियो वगैरह को चालू करना। टर्न ऑफ रेडियो या नल को बंद, मतलब घुमा करके जो चीज चालू या बंद की जाती है, ठीक है। घुमा करके, टोटी है घुमा करके, नॉब है घुमा करके, बंद करने को ऑफ हो जाएगा, चालू करने को ऑन हो जाएगा, ठीक है। ओके। टर्न आउट का मतलब होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। टर्न आउट इंपॉर्टेंट है। टर्न आउट का दो मतलब होता है, रुकिए 176। टर्न आउट, टर्न आउट का दो मतलब होता है। एक तो होता है उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है। और टर्न आउट के एक और मतलब होता है साबित होना या प्रूव्ड होना, ठीक है, या उजागर होना। टर्न अप 177 लिखवा ही दिया है, लेकिन यहाँ पे कर लीजिए टर्न अप, टर्न, ठीक है। वेट ऑन, वेट ऑन, वेट ऑन। ओके 178। वेट ऑन, वेट ऑन, ठीक है। वेट ऑन का मतलब होता है किसी का सेवा करना, जैसे किसी मरीज का या किसी चोटिल व्यक्ति का या किसी बीमार व्यक्ति का सेवा करना। ओके। यस सर। देखभाल करते हुए, ऐसे लिखे, देखभाल करते हुए सेवा करना, ठीक है। पर ये जनरली किसी मतलब बीमार व्यक्ति के लिए आता है। 170 वेट ऑन इंपॉर्टेंट है। तो जो मीनिंग वेट ऑन का है लगभग वही मीनिंग होता है, इधर देखिए अटेंड ऑन का, मैं लिख दे रहा हूं, अटेंड ऑन, ठीक है। वाइप आउट 179, वाइप आउट, वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है पूरी तरह से सफाया कर देना, जिसको हम कहते हैं स्वीप ऑफ, SWEEP, स्वीप ऑफ, या हम कहते हैं रूट आउट, जड़ से उखाड़ फेंकना ना, पूरी तरह से सफाई कर देना, ठीक है। ओके। वर्कआउट बताइए, बस हो गया खत्म, ठीक है। आप लोगों का जो फ्रेजल वर्ब के एग्जाम के क्वेश्चन का शीट हमने भेजा था, वो आप लोगों ने हार्ड कॉपी लिया है उसका? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोगों को सब समझ में आ गया। इसको रिवाइज करके करने की कोशिश करिए। हम आपको 2 दिन का समय दे रहे हैं। कल संडे है, मंडे भी ले लीजिए, संडे मंडे 2 दिन ले लीजिए। ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, रिमाइंड कराइएगा, ठीक है। ओके, हम वो दोबारा कर दे रहे हैं। और फिर ये कोई नहीं कहेगा कि सर टाइम नहीं मिला, भूल गए, है ना, ये सब बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके अब ये बताइए, हम लोग पैसेज कर लें। रीना मैडम है, बताइए रीना मैडम, पैसेज कहाँ से शुरू करना है? रीना मैडम भी नहीं है, रूपांजलि मैडम भी नहीं है। एक अभी हमने भेजा, ओके ओके, एक हमने भेजा है अभी, भेजा क्या, उसको दोबारा शेयर कर दे। ये शायद नहीं हुआ था ना सर? अटेंडेंस वाला जो था वो वाला करवाना था सर। करवाना सब लोग कर रहे हैं, एक बार ईमानदारी से बता दीजिए। यस सर। कौन कौन नहीं किया है? मैंने सर, मैंने नहीं किया है सर, नहीं किया सर। रम भी नहीं कैसे किया। होगा, कैसे होगा भाई? आप लोग क्लास को मजाक बना लिए हैं,
कैसे होगा बताइए फिर। मैं उसी दिन कहा था कि जब तक सब लोग नहीं करेंगे नहीं करवा पाएंगे। रुकिए एक मिनट, कोई आया, मैं आता हूँ। रहने दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई, कैसे काम चलेगा? नौकरी भी चाहिए, मेहनत भी नहीं करनी है। हाँ, पहले तो हम देखें कौन कौन से कराने थे। एक तो सेटल्ड लाइफ वाला जो है वो नहीं हुआ था ना, सेटल्ड लाइफ वाला नहीं हुआ था। यस सर। नहीं सर, अभी नहीं हुआ था। एक सेकंड, लेकिन ये अच्छी बात नहीं भाई। छोटे बच्चों को तो डांटा जा सकता है। आप लोग बताइए, यू शुड बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल ना। तो दो तो हो गया ये, अभी एक आध और होगा ना इसमें। ये जो आप लोगों को मैंने पैसेज भेजा है अभी, 2 और थे इसके अलावा सर। हाँ मैं देख रहा हूँ। मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, आज सबको यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही भाग गया क्या ही? अरे मैं उल्टा जा रहा हूँ लग रहा है ना। तो ये थे। प्रेम तुम्हारे पास अगर हो तो भेजो। एक तो सस्टेनेबल यूटेंसिल्स वाला था। सर ट्यूसडे वाले में तीनों एक साथ है। ट्यूसडे वाले में रुकिए मैं देख लेता हूँ। दो तीन है मेरे पास। एक तो सेटल्ड लाइफ वाला हो गया, एक यूटेंसिल्स वाला हो गया, और एक जो है ये है द डिस्कवरी ऑफ न्यू बर्ड स्पीसीज ना। यस सर, बर्ड वाला है। यस सर, बर्ड वाला, डिस्कवरी ऑफ न्यू बर्ड। बस यही 3 पेंडिंग है ना हम लोग पास, और तो सारे हो गए। यस सर। यस सर। ठीक है, ये 3 है। हम इससे शुरू करते हैं। हाँ, जो फ्रेजल वर्ब की क्वेश्चन शीट के नीचे दिया हुआ है, मेरे ख्याल से वो सस्टेनेबल वाला है क्या? हाँ ये ठीक है। आइए, ये बात अलग है कि अभी तक बिहार के जो भी एग्जाम हुए हैं, प्रेम बिहार वाला जो आप दिए थे पीजीटी, उसका पेपर होगा तो हमें भेज दीजिएगा सॉफ्ट कॉपी। ठीक है सर, एक बार यहाँ से और फिर से भेज देंगे। हाँ, हमको पर्सनली भेजिएगा, ठीक है। ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था कि होता ये है कि बिहार में जैसे नाम है बीपीएससी बैच ही चल रहा है, वो अलग बात है, पर यहीं के बच्चे हरियाणा भी देंगे, यूपी भी देंगे, झारखंड भी देंगे, डीएससी भी देंगे, केबी भी देंगे। तो क्या है कि जैसे बिहार में अभी तक देखा गया कि पैराजम्बल नहीं पूछा है, यूपी में प्रायः आता ही नहीं है पैराजम्बल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैराजम्बल अगर यूपी में कभी नहीं पूछा है या बिहार ने नहीं पूछा है तो आगे कभी पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। इसलिए हम जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी शीट्स होंगी उसमें एक आध ऐसे क्वेश्चन डाल दें जो इंग्लिश के किसी अन्य एग्जाम में पूछा तो जाता है, पर आप लोगों के टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पर है तो इंग्लिश का ही सिलेबस था, इंग्लिश का ही पार्ट है, तो हो सकता है कभी पूछ ले आपसे। तो जब अचानक पूछ ले 1-2 क्वेश्चन तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक पैराजम्बल है। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। हाँ यस, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज? ओके। दूसरा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज which among the following is not an example of sustainable utensils? Sustainable का मतलब क्या होता है भाई? What distinguishes sustainable utensils from plastic cutlery? Which materials are commonly used to make sustainable utensils? Which of the following is not a characteristic of sustainable utensil? ठीक है,
Sustainable utensils, मैं पैसेज पढ़ा हूँ. Sustainable utensils are proving to be crucial in our collective efforts towards building a greener and more environmentally conscious world. These utensils, often made from renewable resources such as bamboo or plant-based materials like कॉम स्टार्च ऑफर अ myriad of benefits. myriad का मतलब क्या होता है, आपने सर्च किया? Firstly, okay. Sustainable utensils significantly reduce our reliance on single-use plastics. Plastic cutlery, traditionally used for convenience, contributes to the vast amount of waste that end up in landfills and oceans, polluting ecosystem and harming marine life. By switching to sustainable alternatives, we can minimize the environmental damage. Secondly, sustainable utensils are biodegradable or compostable, meaning they can break down नेचुरली ओवर टाइम. अब देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया. ब्रेक डाउन आप लोगों ने फ्रेजल वर्ड पढ़ा, किसी मशीनरी का खराब हो जाना, लेकिन यहाँ पे मशीनरी का खराब होने का सेंस नहीं दे रहा है. ब्रेक डाउन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, कणों में, ओवर टाइम. दिस एंश्योर्स दैट इवन इफ दे do end up in landfills, they won't persist for centuries like plastic does. Instead, they return to the earth without leaving a lasting negative impact. These utensils can be reused multiple times, further reducing waste. Many sustainable options are durable and washable, making them a viable long-term solution. Good, बढ़िया है. इसको मैंने किया है सर, मुझे लगा कुछ और है. Okay, what is the main focus of the passage? First, the economic benefits of नहीं, the environmental benefits of the sustainable utensils हो सकता है, the benefits and harms of नहीं, the importance of sustainable alternating. Which one is correct? सर सेकंड. अच्छा, इस पीडीएफ का नाम क्या? खैर आप लोग कर लिए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बाद में हमसे कोई नहीं पूछेगा सर कौन सा पीडीएफ का है, ठीक है. तो ये फर्स्ट का क्या है, सेकंड. ओके, एक मिनट में नंबरिंग कर ही देता हूँ. 2 3 4 5, ठीक है. ओके, based on the information provided in the passage, which among the following is not an example of sustainable utensil? कौन सा नहीं है? 4 सर. D4 प्लास्टिक. ठीक है. What distinguishes sustainable utensils from plastic cutlery? ठीक है, क्या distinguish करता है, क्या भेद करता है? They have a lower in what distinguishes sustainable utensils from? Okay. They have a lower environmental impact. They are more expensive नहीं. They have a shorter lifespan. They are made of non-renewable resources. सर D4. सर इसमें ए होगा, पहला होगा होना सर. चाहिए. ये होना फर्स्ट होगा चाहिए. ना सर. आप लोग उल्टा समझ रहे हैं. इस होल्ड ऑन, जो लोग फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं, हमें लग रहा है वो लोग उल्टा समझ रहे हैं, ठीक है. ओके, देखिए, नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है कि वो रिसोर्सेज जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता. एक बार खत्म हो गया तो हो गया, है ना. बोलो भाई. यस सर, यस सर जो प्लास्टिक कटलरी लिखा हुआ है सर लास्ट में, उससे सर. ठीक है, तो हाँ बोलिए क्या कटलरी प्लास्टिक लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में प्लास्टिक कटलरी लिखा हुआ है. हाँ, तो प्लास्टिक कटलरी से सस्टेनेबल यूटेंसिल्स को कौन डिस्टिंग्विश करता है? क्या डिस्टिंग्विशेबल चीज है इसमें, है ना. देखिए पूरा सेंटेंस का भाव पढ़िए, ठीक है. व्हाट डिस्टिंग्विशेस सस्टेनेबल यूटेंसिल फ्रॉम प्लास्टिक कटलरी, ठीक है. तो सस्टेनेबल यूटेंसिल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से नहीं बनता, वो तो रिन्यूएबल रिसोर्स से बनता है कि नहीं. बोलिए भाई. नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको दोबारा नया ना किया जा सके, ठीक है. इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, थर्ड का. सबको ये बात समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ?
Yes, sir. Which materials are commonly used to make sustainable utensils? Metal and glass, bamboo and कॉम स्टार्च, यही होना चाहिए सेकंड मेरे समझ से, और तो कुछ नहीं दिया है। सेकंड। क्या होगा सेकंड? Yes, sir. सर बी सेकंड। ओके सेकंड, ओके। फोर्थ, Which of the following is not a characteristic of sustainable utensil? कौन सा sustainable utensil का characteristic नहीं है? Yes. बी सेकंड सर। नॉन रिसाइक्लेबल, यस सेकंड। वो तो रिसाइकिल होता ही है ना। बाकी चारों तीनों हैं, ड्यूरेबल भी होता है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है और रीयूजेबल भी होता है। उसको धो भी सकते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, यस। ओके। ये बड़ा खतरनाक टाइप का चीज है भाई। देखिए क्या कह रहा है, चलो इसको बाद में कराता हूँ अंत में। 7 नंबर, इफ यू हैव फेथ इन गॉड everything turned out to be all right. Question number 7, the answer. Question number 7 का आंसर सर टर्न्स आउट। बी सेकंड। जी बोलिए, 7 का आंसर। सर मुझे सेकंड लग रहा है। सर फर्स्ट होगा। क्या एरर है? सेंटेंस में एरर। व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस? सर एवरीथिंग टर्न्स आउट होगा क्या? टर्न्स होगा ना, क्योंकि टर्न जो है एक वर्ब है और व्हाट टर्न आउट टू बी ऑलराइट बोले एवरीथिंग, तो टर्न एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट एवरीथिंग बना है, और एवरीथिंग हो एनीथिंग हो ये सब सिंगुलर है ना, एवरी एनी ईच वन, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो ये टर्न्स होना चाहिए था, यानी एरर ए में है, एवरीथिंग टर्न्स आउट होना चाहिए था, ठीक है। गॉट इट? फर्स्ट कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। ओके। हाँ, then select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. इस idiom का क्या मतलब है? After much of efforts, बहुत कोशिश के बाद, ठीक है, okay. I could finally hit the nail on the head and succeeded. अपने आप ही भाव निकल जाएगा, बताइए। थर्ड सर सर। complete the task swiftly. एक मिनट समझने दीजिए मुझे। नो 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 नो। सर पहला होगा स्पीक एंड पहला होगा। एक्ट बेसिस। Yes, यस। अब देखिए ये कैसे हम बता दिए क्या गड़बड़ है, जो आप लोगों ने आंसर दिया। ध्यान से समझिए, सेंटेंस को बस देख लीजिए क्या अंडरलाइन है। बस उतना पढ़ दे मेन क्लॉज। आई कुड फाइनली हिट द नेल ऑन द हेड एंड सक्सीडेड। तो जब एंड सक्सीडेड, एंड से सक्सीडेड जुड़ा ही है, तो फिर थर्ड ऑप्शन अगर आप लोग लेते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? कंप्लीट अ टास्क स्विफ्टली, ठीक है। तो स्विफ्टली हाँ आ सकता है, आप लोगों का भी गेस सही है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टास्क को स्विफ्टली पूरा किया और कामयाब हो गया, आपका कहना सही। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब स्पीक एंड एक्ट प्रिसाइसली। इसका मीनिंग देखे थे आप लोग नेट डिक्शनरी में या नेट पे? सर जो जैसा है उसको वैसे ही बोल देना। Yes, yes. To call a spade a spade. To call a spade a spade. भाई जो लोग आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि हिट द नेल ऑन द हेड इसका मीनिंग देखा था? नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं हुआ कि ईडियम है। दिस इज एन ईडियम, ओके। यस। कोई मत बोलिए, कोई मत बोलिए, बड़ी बेइज्जती होगी। ये फर्स्ट होना चाहिए।
9 डेनिम जैकेट। ये डेनिम जैकेट क्या होता है भाई? सर डेनिम एक क्लॉथ की क्वालिटी है। ठीक है, ओके। डेनिम जैकेट आर फैशनेबल दीज डेज। सॉरी, डेनिम जैकेट्स आर इन फैशन दीज डेज। क्या मतलब है? ये भी इडियम है। इन वॉग मतलब स्लैंग में होना। इन वॉग। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वॉग एक अलग से ब्रांड ही है ना? इन वॉग, तो वॉग का मतलब होता है फैशन। थर्ड, ठीक है। 10 substitute the underlined segment. A few boys were kept up because of disobedience. क्या होगा? केप्ट ऑफ होगा। kept off होगा या kept back होगा? क्या होगा? हाँ, ऑफ होगा। यस, अलग कर दिया। 1 होना चाहिए। बाकी लोग साइलेंट क्यों है भाई? निशा उषा करी है? कुछ लोग गायब हो गए। नेटवर्क का भी इश्यू हो सकता है। अरे भाई, वीकेंड तो लोग नहीं मनाने चले गए। ये 6 नंबर आ रहा है, देखिए ध्यान से। मैं आप लोगों से पूछ लूं, ये जो पैराजंबल टाइप का चीज मैंने इसमें दिया है, ये आगे हम लोग को करना है कि नहीं करना है बता दीजिए, तो उसको रखा करेंगे या तो हटा दिया करेंगे। नहीं सर, थोड़ा ये समझ में भी कम आता है सर। पीजीटी में आता है हम लोग के। ओके, नहीं समझते समझते आ जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ के कई पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो, ठीक है। पैराग्राफ के हिस्से नीचे दिए गए हैं। While the first and the last are in the correct order, जहां पर पहला और अंतिम जो पैराग्राफ है वो सही क्रम में रखे गए हैं, ठीक है। द पार्ट्स इन बिटवीन, पहले और अंतिम के बीच के जो हिस्से हैं पैराग्राफ, ठीक है। द पार्ट्स इन बिटवीन द जम्बल सॉरी द पार्ट्स इन बिटवीन आर जम्बल्ड अप, जो बीच के पार्ट है उनको जम्बल कर दिया गया, मतलब ऊपर कहीं चीज इधर का उधर कर दिया गया, ठीक है। आगे कह रहा है अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। जो पार्ट्स दिए गए हैं पैराग्राफ के फॉर्म में, उसको इस प्रकार से सही अरेंज करिए कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए, ठीक है। अब पढ़ के देखते हैं। ये जो होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, जो ग्रामर के टेक्निक्स को नहीं पढ़े, जैसे टेक्निक्स कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, नहीं पढ़े हैं, तो पूरा इसका भाव समझने लगते हैं, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उसमें गलती होने के भी चांस आते हैं, लेकिन ग्रामर के बेसिस पे करेंगे तो गलत होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। पहला, obesity is a condition where the body accumulates excess fat leading to a considerable increase in the बॉडी वेट। ओबेसिटी जो है एक दशा है जहां पे शरीर के अंदर अत्यधिक फैट इकट्ठा हो जाता है, लीडिंग टू ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन द बॉडी वेट, और जो है वो बॉडी वेट को बढ़ा देता है। लास्ट में कह रहा है S6 लास्ट पार्ट, lack of sorts and sedentary lifestyle also contribute to higher obesity level, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं। This means adverse health effect on the people of our country. This means, इसका मतलब है, अब this कह रहा है तो this आप लोगों ने ग्रामर पर this मतलब इसका मतलब है, this means इसका मतलब है, इसका किसका मतलब है, ये बात this किसको रेफर कर रहा नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ये पहला नहीं हो सकता, it cannot be the first, ठीक है। Such as high blood pressure, high cholesterol, heart diseases leading to premature death, ये भी पहला नहीं हो सकता। उसके बाद कह रहा है it is assuming alarming proportion in our country, ये हो सकता है। it is assuming, what is assuming, बोले obesity हो सकता है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर।
कह रहा है ना, इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन आवर कंट्री। ये जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा जो है चिंताजनक प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो में बढ़ रहा है। ये इट किसके लिए आया है? ओबेसिटी के लिए आया है। इट एक प्रोनाउन है ना, तो एक प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन को रेफर कर रहा होगा, तो जिस नाउन को रेफर कर रहा होगा वो इसके पहले आना चाहिए। और ओबेसिटी यहाँ पे आ रहा है यानी कि ओबेसिटी को रेफर किया, तो ये ओबेसिटी के बाद वाला पार्ट होगा, यानी कि पहला इसी से शुरू होगा, तो सी हमारा पहला होगा। कोई दिक्कत? अगर आप ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट और सेकेंड ए से शुरू हुए हैं, 2 और 4 जो है सी से शुरू हुए हैं, तो हम फर्स्ट को क्रॉस कर दे रहे हैं, सेकेंड को ये दो नहीं होंगे। अब बचा क्या? दूसरा और तीसरा। तो दूसरे में क्या कह रहा है? सी है, बी है, ए है, डी है। अभी यहाँ पे टाइम लग रहा है, जब आप लोग करेंगे 20-25 कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। सी बी ए डी और सी ए बी डी। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो ये पहला होगा, इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन आवर कंट्री टू अवॉइड दिस लाइफ स्टाइल नीड्स टू बी चेंज्ड। ठीक है, ओके। तो इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन आवर कंट्री, ठीक है, दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑन द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, टू अवॉइड दिस, अच्छा, टू अवॉइड दिस लाइफ स्टाइल नीड्स टू बी चेंज। अब ध्यान से देखिए, टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए लाइफ स्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है। इसको अवॉइड, इसको किसको अवॉइड करने के लिए? ओबेसिटी को, हाँ, ओबेसिटी को, राइट, ठीक है। टू अवॉइड दिस लाइफ स्टाइल नीड्स टू बी चेंज, तो ओबेसिटी को, तो अब उसके आधार पे तो ये लग रहा है कि पहला डी होना चाहिए, ठीक है, ओके। और फिर इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन आवर कंट्री, यानी कि ये जो है इट जो है यहाँ पे इसको रेफर कर रहा है, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज लीडिंग टू प्रीमेच्योर हेल्थ, ये होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सी के बाद, सॉरी, बी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए। बी के बाद सी किसमें दिया है भाई? देखिए जरा, बी के बाद सर किसी में नहीं दिया, किसी में नहीं बी है। के बाद सी नहीं दिया है, यानी ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। इट इज अज्यूमिंग दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ आवर कंट्री। कोई दिमाग लगाइए। सर ए बी डी सी नहीं बनेगा? रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए डी तो अंत में ही आएगा। डी अंत में किसमें दिया है? चिन्ह में दिया है ना। यस। पहला फिर से पढ़ता हूँ। ओबेसिटी इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी accumulates excess fat leading to a considerable increase in the body weight, ठीक है। It is assuming alarming proportion in our country. This means adverse health effect on the people of our country such as, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ एक सीरीज से। पहला जो है S1 तो सही है, उसको भी पढ़ दे। Obesity is a condition where the body accumulates excess fat leading to a considerable increase in the body weight, ठीक है। This means adverse, नहीं, फिर सी आएगा। It is assuming alarming proportion in our country, ठीक है, such body weight, बी से चलना चाहिए, बी है नहीं तो सी से ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो बी से चल जाता, सी से चलाना पड़ेगा।
It is assuming alarming proportion in our country, such as blood pressure, high cholesterol, heart disease leading to premature death. This means adverse health effect on the people of our country. उसके बाद D, to avoid this. अगर इसको रिवर्स करते हैं, चौथा को पढ़ लेते हैं C, it is assuming alarming proportion in our country. This means adverse health effect on the people of our country, such as, yes, यानी A के बाद B हर हालत में आएगा, ठीक है, A के बाद B हर हालत में आएगा. This means adverse health effect on the people of our country. A हो गया, उसके बाद B, such as. एडवर्स हेल्थ इफेक्ट क्या है? बोले ये है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज लीडिंग टू प्रीमेच्योर डेथ. उसके बाद डी आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 पढ़ के देख लीजिए लगातार. हेलो, समझा देते हैं, ठीक है. कुछ नहीं, इसकी क्रोनोलॉजी एक क्रम बनाना है, ठीक है, कि किसके बाद क्या आएगा. तो कोई भी बात हम कहते तो एक क्रम में कहते ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे नहीं कह देंगे, ठीक है. अब ध्यान से देखिए. Obesity is a condition where the body accumulates excess fat leading to a considerable increase in body weight, ठीक है. उसके बाद बॉडी वेट में ज्यादा वेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है. इट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन आवर कंट्री. और ये ओबेसिटी जो है बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन, बहुत ज्यादा हिस्सेदारी ले रहा है यहाँ पे अपने देश में, ठीक है. उसके बाद ए, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि एडवर्स हेल्थ इफेक्ट. अगर ओबेसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है. उसके बाद जो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट है वो क्या, उसको डिफाइन कर रहा है बी में. ए को देखिए, दिस मीन्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ आवर कंट्री. तो जो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट है वो क्या है, उसको बी में डिफाइन कर रहा है. बोले सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज लीडिंग टू प्रीमेच्योर डेथ. एनी डाउट? हेलो, ठीक है. फिर उसके बाद टू अवॉइड दिस लाइफ स्टाइल नीड्स टू बी चेंज. और इसको अवॉइड करने के लिए, ये लाइफ स्टाइल को चेंज, किसको अवॉइड करने के लिए, बी को अवॉइड करने. बी मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज और प्रीमेच्योर डेथ को अवॉइड करने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें. तो इसलिए बी के बाद सीधे डी आएगा. एनी डाउट? बोलो भाई, एकदम क्लियर है, ठीक है. तो ये बस ये थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का होता है, ठीक है, कि किसके साथ किसका लॉजिक या सीक्वेंस की पहले ये बात हुई होगी, तब ये हुआ होगा, तब ये हुआ होगा. और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चलता है. आप लोग इसको 10-12 को करेंगे ना तो आपको एक आदत पड़ जाएगी. जैसे आज मंजू मैडम भी नहीं है, हमारे ख्याल से पिछली बार जब इन लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दिया था, दिशा थी, सपना थी और भी 1-2 लोग थे, है ना, तो उनको मैंने पैराजंबल कराया था तो बड़ा आसान लगा था उनको. यस सर. ठीक है, ये हो जाएगा. ओके, कल मिले, कल नहीं सॉरी परसों, मंडे को. यस ऑलराइट. और ये जो पैसेज बचा है इसको कर लीजिएगा. होल्ड ऑन प्लीज. और अगर मैं कोई और पैसेज देता हूँ तो वो भी आपको करके रखिएगा. और एक बात और सुनिए, कहाँ गया है सुनिए, आपका ये फ्रेजल वर्ब खत्म हो गया, बस उसकी एक्सरसाइज बची है. मंडे को, मतलब मंडे के बाद ही कराएंगे. संडे और मंडे 2 दिन आपके पास है, एक्सरसाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से, उसको कई बार रिवाइज करके, ठीक है, क्रॉस चेक भी करिएगा. उसके बाद अगला टॉपिक हम ले लेंगे कंजंक्शन. ओके, Yes, sir. और जैसे ही कंजंक्शन हम ले लेंगे तो कंजंक्शन के बाद फिर मॉडल, आप लोग जैसा कहेंगे कंजंक्शन कहेंगे, कंजंक्शन ले लेंगे. मॉडल कहेंगे, मॉडल ले लेंगे. नॉन फाइनाइट कहेंगे, नॉन फाइनाइट ले लेंगे. तो ग्रामर के नाम पे कंजंक्शन बचा है, मॉडल बचा है, नॉन फाइनाइट, ये 3 टॉपिक बचे हैं, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है. बाकी फंक्शनल ग्रामर में तो सिंथेसिस एनालिसिस बचा, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा. ट्रांसफॉर्मेशन है.